Hello बच्चों, let's read this question. The question says, predict the product C obtained in the following reaction of butanine. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक ब्यूटाइन दिया है, ब्यूटाइन 1 दिया है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ तो बनता है B। और अगर हम B के ट्रीट कराते हैं HI के साथ तो बनता है हमारे पास C। तो हमें बताना है बच्चों कि हमारे पास इन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो हमें C देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम? हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या होगा बच्चों हमारे पास? की कंसेप्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या कहता है बच्चों मार्कोनिकॉफ्स रूल? इसको समझते हैं। बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर आप हमारे पास किसी अनसैचुरेटेड कार्बन पर हमारे HCl या HX को एडिशन करा रहे हो, अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्कीन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। ये एक इसकी ट्रीटमेंट अब मैं करा देता हूँ किसी अनसिमेट्रिकल एडेंडम से। अनसिमेट्रिकल एडेंडम मीन्स कि यहाँ हमारे पास जो ऐड हो रहा है उसके अंदर दोनों जो ये हमारे एटम से ये डिफरेंट है। अब ये हेलोजन है X और H क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। H कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हेलोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बच्चों कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमारे पास उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा H होंगे। और जो हमारा ये हमारा हेलोजन होगा, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट जो है, ये उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम होंगे। यही क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा या अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाएगा। प्रोटॉन उस अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा विच हैज मोर एच, विच हैज मोर एच, ये बोल सकते हैं विच हैज मोर प्रोटॉन, जिसके पास पहले से ही प्रोटॉन ज्यादा होंगे उस पर हमारा प्रोटॉन या एच जाएगा H प्लस की फॉर्म में। और हमारा एक्स नेगेटिव उस अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसको समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास ये R, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2। अगेन मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा था? HX के साथ करा रहा था। तो मेरा हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो मेरा H तो चला जाएगा इसके पास, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। और ये जो X है, ये X कहाँ पर ऐड हो जाएगा? जिसके पास कम कार्बन, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो जाएंगे उसके पास ये हमारा X ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? RCHX। और यहाँ हमारे पास CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया होगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। सिमिलर रिएक्शन हमें अल्काइन के केस में भी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लीजिए आप, एक अल्काइन, और इसमें आप HX को ऐड कराइए। तो यहाँ तो बच्चों इसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो हमारा प्रोटॉन या हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इसी वाले कार्बन के पास जाएगा। और ये जो X है ये हमारे पास किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे तो इसके पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? RC, और यहाँ आ गया होगा हमारा X, ये डबल बॉन्ड बन गया होगा, और ये C, एक H था इसके पास, एक H और आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मार्कोनिक ऑफ रूल को हम क्या करते हैं बच्चों? अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें हमारे गिवन कंपाउंड की, हमें गिवन कंपाउंड क्या गिवन है? ये वाला दिया है CH3 CH2, और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यही कंपाउंड हमें गिवन है। देख लेते हैं। यस, हमें यही वाला कंपाउंड गिवन है, और इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट टाइम में HCl के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? HCl के साथ करा रहे हैं। तो हमारा प्रोटॉन कौन है यहाँ? H है। तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन कौन से अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा? एक कार्बन हमारा ये है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं। तो हमारा जो प्रोटॉन है वो इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, और फिर हमारा जो Cl नेगेटिव है वो किसके पास चला जाएगा? हमारा Cl नेगेटिव इस वाले कार्बन के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2, और यहाँ हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? C, और इस पर कौन ऐड हो गया है? Cl, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और ये C, और इसके पास अब दो H। ये हमारा क्या बन गया है बच्चों? प्रोडक्ट B बन गया है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ करा रहे हैं। अभी भी यहाँ एक एल्कीन है, यहाँ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और हमारे पास अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड कर रहे हैं। ये H है, ये I है, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो प्रोटॉन कौन से अनसैचुरेटेड कार्बन या डबल कार्बन पे जाएगा? इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा जो प्रोटोन है H है वो इसके पास चला जाएगा, और जो हमारे पास I नेगेटिव है वो इस वाले के पास आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3CH2, और यहाँ C आ जाएगा। इसके ऊपर कौन आ गया है? एक I, और एक इससे पहले Cl अटैच था। ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ कौन आ गया है? दो हाइड्रोजन थे ही, एक हाइड्रोजन और आ गया है। ये हमारा प्रोडक्ट C बन जाएगा। और ये देख लेते हैं बच्चों हमें कौन सा ऑप्शन में दिया है। ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। BCD में ये वाला प्रोडक्ट नहीं दिया है तो वो गलत हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
I hope you understood it well and best of luck.